हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ एंड ऑर्डर्स में। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी करिए, क्योंकि मैं ऐसी ही कानूनी जानकारी आप सबके लिए लाता रहता हूं। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। तो आइए चलते हैं वीडियो पर। क्या सीआरपीसी की धारा 167 की उपधारा 2 के तहत मिली डिफॉल्ट बेल को बाद में केस के मेरिट के आधार पर रद्द किया जा सकता है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट थ्रू सीबीआई वर्सेस टी गंगीरेड्डी एट द रेट येरा गंगीरेड्डी के महत्वपूर्ण फैसले में यह तय किया कि क्या सीआरपीसी की धारा 167 की उपधारा 2 सीआरपीसी के तहत मिली डिफॉल्ट बेल को बाद में रद्द किया जा सकता है, यदि चार्जशीट दाखिल होने के बाद यह साबित हो कि आरोपी ने गंभीर गैर जमानती अपराध किया है। कोर्ट ने इस निर्णय में डिफॉल्ट बेल धारा 437 की उपधारा 5 और धारा 439 की उपधारा 2 सीआरपीसी की व्याख्या की और यह समझाया कि न्याय की प्रक्रिया को प्रभावी बनाए रखने के लिए किन हालात में ऐसे बेल को रद्द किया जा सकता है। डिफॉल्ट बेल क्या होती है? सीआरपीसी की धारा 167 की उपधारा 2 के तहत अगर पुलिस तय समय यानी कि 60 या 90 दिन में चार्जशीट दाखिल नहीं करती और आरोपी जमानत देने को तैयार है, तो अदालत उसे जमानत पर रिहा कर सकती है। यह बेल अपराध की गंभीरता या आरोपी की भूमिका को देखते हुए नहीं दी जाती, बल्कि केवल इसलिए दी जाती है क्योंकि जांच समय सीमा के भीतर पूरी नहीं हो सकी। इसलिए इसे डिफॉल्ट बेल या ऑर्डर इन डिफॉल्ट कहा जाता है, ना कि ऑर्डर ऑन मेरिट। डिफॉल्ट बेल का मतलब मेरिट पर मिली बेल नहीं होता। डिफॉल्ट बेल का मतलब मेरिट पर मिली बेल नहीं होता। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि डिफॉल्ट बेल का अर्थ यह नहीं होता कि अदालत ने आरोपी के खिलाफ सबूतों का विश्लेषण करके बेल दी है। यह बेल केवल जांच एजेंसी की देरी की वजह से दी जाती है, इसलिए इसे एक स्वचालित कानूनी अधिकार माना जाता है, न कि आरोपी की निर्दोषता का संकेत। डीमिंग फिक्शन की सीमा। सीआरपीसी की धारा 167 की उपधारा 2 के तहत जो डिफॉल्ट बेल दी जाती है उसे चैप्टर 33 के तहत दी गई रेगुलर बेल के समान माना जाता है, जिससे सेक्शन 437 की उपधारा 5 और 439 की उपधारा 2 लागू किए जा सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस लीगल फिक्शन यानी काल्पनिक विधिक स्थिति को इतना नहीं खींचा जा सकता कि डिफॉल्ट बेल को मेरिट पर दी गई बेल मान लिया जाए। बेल रद्द करने के आधार। सेक्शन 437 की उपधारा 5 और 439 की उपधारा 2 कोर्ट ने असलम, बाबालाल देसाई, रघुवीर सिंह और रजनीकांत जीवनलाल पटेल जैसे मामले में दिए गए निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि डिफॉल्ट बेल को रद्द किया जा सकता है यदि पहला पॉइंट, चार्जशीट दाखिल होने के बाद यह स्पष्ट हो कि आरोपी ने गंभीर गैर जमानती अपराध किया है। दूसरा, आरोपी गवाहों को धमका रहा हो, सबूत मिटा रहा हो या न्याय प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा हो। तीसरा पॉइंट, आरोपी का आचरण बेल मिलने के बाद अनुचित हो। लेकिन केवल चार्जशीट दाखिल कर देना पर्याप्त नहीं है। बेल रद्द करने के लिए विशेष परिस्थितियां और ठोस आधार भी होना चाहिए। न्याय और निष्पक्षता का संतुलन। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर डिफॉल्ट बेल को पूरी तरह से स्थायी और अटल मान लिया जाए तो इसका दुरुपयोग हो सकता है। कोई भी आरोपी जो गंभीर अपराध में शामिल है, एक लापरवाह या पक्षपाती जांच अधिकारी की मदद से जानबूझकर चार्जशीट समय पर दाखिल न करवाकर बेल ले सकता है। इससे कानून और समाज दोनों को नुकसान होता है। इसलिए कानून को इस रूप में समझना होगा कि बेल दिए जाने के बाद भी यदि जांच के बाद गंभीर सबूत सामने आए तो अदालत बेल रद्द करने पर विचार कर सकती है। सीबीआई को मेरिट के आधार पर बेल रद्द करने का अधिकार। कोर्ट ने कहा कि जब सीबीआई जैसी जांच एजेंसी चार्जशीट दाखिल करती है और उसमें ऐसा मामला बनता है जिससे साबित होता है कि आरोपी ने गंभीर अपराध किया है, तो वह अदालत में बेल रद्द करने की अर्जी दे सकती है। कोर्ट ने अब्दुल बसित वर्सेस मोहम्मद अब्दुल कादिर फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि डिफॉल्ट बेल रद्द की जा सकती है अगर जांच के बाद गंभीर अपराध के प्रमाण सामने आए हों। केवल चार्जशीट दाखिल करना काफी नहीं। कोर्ट ने यह भी दोहराया कि सिर्फ चार्जशीट दाखिल कर देना बेल को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता। अदालत को यह भी देखना होगा कि क्या चार्जशीट में ऐसा कोई ठोस आधार है जिससे यह लगे कि आरोपी को फिर से हिरासत में लेना जरूरी है। आरोपी की स्वतंत्रता वर्सेस समाज का हित। कोर्ट ने यह संतुलन बनाए रखा कि जहां एक ओर आरोपी की स्वतंत्रता का अधिकार महत्वपूर्ण है, वहीं समाज की सुरक्षा और न्याय की निष्पक्षता भी उतनी ही अहम है।
डिफ़ॉल्ट बेल का उद्देश्य यह नहीं है कि आरोपी हमेशा के लिए जाँच और ट्रायल से दूर रहे, बल्कि केवल इतना है कि उसे अनावश्यक हिरासत में न रखा जाए। डिफ़ॉल्ट बेल को स्थायी सुरक्षा न माने। मानिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस विचार को गलत बताया कि डिफ़ॉल्ट बेल एक बार मिलने के बाद उसे रद्द नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि ऐसी सोच जाँच एजेंसियों को आलसी बना सकती है और गंभीर अपराधों में आरोपी बच सकते हैं। कानून का उद्देश्य न्याय को कायम रखना है, न कि तकनीकी कमियों के जरिए अपराधियों को छूट देना। कानूनी सिद्धांतों की पुष्टि। कोर्ट ने रघुवीर सिंह और रजनीकांत पटेल जैसे पुराने फैसलों की पुष्टि करते हुए कहा कि डिफ़ॉल्ट बेल को रद्द किया जा सकता है, यदि चार्जशीट के बाद आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप साबित होते हैं और उसे हिरासत में लेना ज़रूरी होता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। मानिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्ट्रेट थ्रू सीबीआई वर्सेस टी गंगी रेड्डी स्पष्ट करता है कि डिफॉल्ट बेल कोई स्थायी ढाल नहीं है। अगर जांच पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ गंभीर अपराध के प्रमाण मिलते हैं, तो अदालत को यह अधिकार है कि वह धारा 437(5) और 439(2) के तहत बेल रद्द कर सके। यह निर्णय इस बात को सुनिश्चित करता है कि सीआरपीसी की धारा 167(2) का उपयोग न्याय की दिशा में हो, न्याय से बचने के लिए। इससे अदालतों को बेल नीति में संतुलन बनाने में मदद मिलेगी और जांच एजेंसियों को भी अपनी जिम्मेदारी गंभीरता से निभाने का संदेश मिलेगा। तो ये था बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला फ्रेंड्स, माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिफॉल्ट बेल के बारे में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, वहां से भी जाकर के आप वीडियोस देख सकते हैं।